ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं। एंड आई होप आप लोग अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी चीज़ को अच्छे से करने के लिए, कंटिन्यूशन में बनाए रखने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज नॉर्मल नंबर्स। तो जैसे ही हम नॉर्मल नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ सिम्बल्स गिवन होते हैं, जस्ट लाइक दिस IVXL। ठीक है, आपकी जैसे क्लासेस होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टिल 12 तक, हम ये सिंबल्स अपनी क्लास के बाहर लिखे हुए देखते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि कुछ एनालॉग क्लॉक्स होती है जिसमें हमारे पास ये वाले सिंबल्स भी आते हैं। तो हमें बस इनके बारे में पढ़ने, इनके नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, इनमें क्या रूल्स है, क्या प्रोसेस है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं रोमन नंबर्स, तो रोमन नंबर्स के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल याद करनी पड़ेगी, ये जिसमें हमें रोमन न्यूमरल्स गिवन है और यहाँ पे वैल्यू इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स गिवन है। तो अगर आपसे कोई बोले कि 1 के लिए क्या होता है तो आप बोलोगे आई होता है, 5 के लिए क्या होता है वी होता है, 10 के लिए क्या होता है एक्स होता है, 50 के लिए क्या होता है एल होता है, 100 के लिए क्या होता है सी, डी किसके लिए होता है 500 के लिए, 1000 के लिए क्या होता है एम। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास रोमन नंबर्स हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, नंबर्स फॉर्म बाय द लेटर ILIVX। ठीक है, तो हम नंबर्स फॉर्म करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स आने वाले हैं, तो इन रूल्स को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे आपके नंबर्स फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल देखते हैं। तो फर्स्ट रूल में हमें क्या बोलेगा, व्हेन अ सिंबल इज रिप्रेजेंटेड, सॉरी, व्हेन अ सिंबल इज रिपीटेड इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल इज एडेड। अगर हम कोई भी सिंबल रिपीट कर रहे हैं तो वो सिंबल का मतलब क्या है, ऐड हो रहा है। जैसे यहाँ पे 3 आई है तो 1 + 1 + 1 3। जैसे यहाँ पे 3x है तो उसका मतलब क्या है, x 10 + 10 + 10 दैट इज 30। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि आप v को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें, व्हेन अ स्मॉलर सिंबल और सिंबल आर रिटन आफ्टर ग्रेटर वन, एक स्मॉलर सिंबल जैसे आई हो गया, v से तो छोटा ही आई, ठीक है, तो वो ग्रेटर वन के राइट हैंड साइड पे होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको वैल्यूज क्या करनी है, ऐड करनी है। ठीक है, देखो v है, उसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या है 1 1 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें ऐड करना है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे x है और उसके राइट में क्या है आई गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर ऐड करना है। अब इसका अपोजिट कर दें, अगर हम इसका अपोजिट कर दें मतलब कि हमारे पास यहाँ पर जो बड़ा सिंबल है और छोटा सिंबल है, हम छोटे सिंबल को किस में कर दें, लेफ्ट में कर दें। ठीक है, चलो देखते हैं स्टेटमेंट में, व्हेन ए स्मॉलर सिंबल इज रिटन बिफोर अ ग्रेटर वन, तो ग्रेटर वन से पहले अगर हम एक छोटा सिंबल रख दें, देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर सिंबल इज सब्ट्रैक्टेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर बी ए और आई है, तो आई हमारा छोटा सिंबल है और हमने इसको कहाँ पर रखा है, लेफ्ट में रखा है, तो इसका मतलब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, राइट में होगा तो प्लस, लेफ्ट में होगा तो माइनस। क्लियर? अब जो है वी सिंबल कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वी को ना तो हम प्लस कर सकते हैं ना वी को हम माइनस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर गिवन है, व्हेन अ लेटर ऑफ लेसर वैल्यू इज रिटन बिटवीन टू लेटर्स और ग्रेटर वैल्यू इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू आफ्टर इट। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे यहाँ पे दो बड़ी वैल्यूज हो गई, यहाँ पे हमें x भी गिवन है, v भी गिवन है और यहाँ पे i आ गया है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे अब मैं इसमें ऐड करूँ या ऐसा माइनस करूँ, तो हमें इसे क्या करना है, जो राइट हैंड साइड पे होगा ना उसी की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे v है तो b की वैल्यू मान जाएगी, x की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जो ग्रेटर नंबर राइट हैंड साइड पर होगा। अब ये 2x है तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले x की वैल्यू होगी ना कि इस वाले x की। क्लियर? चलो, तो अब यहाँ पर हमारे पास रोमन न्यूमरल्स आ गए हैं और एक चीज़ और है, अब इन्होंने जीरो के लिए कोई भी रोमन न्यूमरल नहीं बनाया आज तक। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है, हमें कहा था कि बना है 39 तक बना है, तो इसमें से कुछ देख लेते हैं। जस्ट लाइक 16 के लिए कैसे लिखेंगे, x हो गया दैट इज 10, मी हो गया 5 और ये कितनों का 1, तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 30 है तो ट्रिपल एक्स हो गया, 39 है तो ट्रिपल एक्स 1x हो गया। तो आप जो मैक्सिमम रिपीटिशन भी कर सकते हैं ना, आई का, एक्स का, सी का और एम का ही कर सकते हैं, मतलब वो तो ज़्यादा बड़ी बात होगी। बट जो 1 के मल्टीपल्स में आता है, मतलब 1 10, ठीक है, 100 1000, तो आप उन्हीं को रिपीट कर सकते हो मैक्सिमम 3 टाइम्स, उससे ज़्यादा नहीं एक साथ।
क्लियर। तो चलिए हमारे पास आ गई ये एक्सरसाइज 2.1, तो इसको देखते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 2.1। तो इसमें करना क्या है हमें, क्वेश्चन नंबर ए, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, 24। 24 का मतलब क्या है, 24, ठीक है। अब 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास आ गए हैं x और x। 4 क्या है हमारे पास, तो 4 के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम v में से क्या माइनस कर देंगे, 1, ये हो जाएगा 4। अब उसके बाद आता है 39, तो ये हो गया ट्रिपल एक्स, ये हो गया 39 के लिए हम i और x लिख लेते हैं, ठीक है। अब 11 है, तो 11 x क्या हो गया 10, और यहाँ पे क्या आ गया 11, ठीक है। अब यहाँ पे बी पार्ट, राइट हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। तो हम इसमें से ले लेते 6 पार्ट। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आई वी, एक्स के बाद क्या आता है, आई आता है, तो ये क्या हो गया हमारा 11, और ये भी, बट यहाँ पे बड़ा नंबर आ गया, तो इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस, तो इन दोनों कंबाइन लेंगे, इसको अकेला छोड़ देंगे। एक्स की हो गया 10 + 4, तो ये क्या हो गया हमारा 14। अब देखिए यहाँ पर ये, तो ये बड़ा आ गया, तो अब इसका पेयर होगा, इन दोनों पेयर होगा, तो कितना होगा 20 + 9 29। क्लियर। चले, तो अब हमें ये बताना है कि टिक 3 द करेक्ट रोमन नंबर्स। ओके, तो देखिए 4 के लिए हमें एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है, तो 3 के लिए हो गया, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अभी 34 है, 1 2 3 हो गया 30, ये हो गया 5 और 6 है, तो 6 हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 4, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। क्लियर। चलिए हम लोग अब कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 ही लिखना है जो करेक्ट होगा, हम चलो 3 लिख देते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इज टिक 3 फॉर द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस 7 फॉर द रॉन्ग आंसर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 20, दिस इज 5 ये रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 7, ये 10 और 5 15 16 17 18, तो ये भी गलत हो गया। चलिए तो इसको ऐसे कर लेते हैं। अब एक राइट वाला देखते हैं, हाँ ये राइट सा लग रहा है, ये 30 और ये 4 34, ये हो गया हमारा 34। नेक्स्ट आता है पुट लेस देन और ग्रेटर देन। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 7, ठीक है, तो उसमें ग्रेटर देन लेस देन देखते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेगी वैल्यू, x + x कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे 11 और ये हो गया 10, तो ये कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया x, और ये हो गया हमारा 19 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, तो ये हो गया हमारा 19। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है 8, x + x कितना होगा 20 + 6, दिस इज 26, x + x दिस इज हो गया 20 + 4 24, तो ग्रेटर कौन सा हो गया, दिस वन। अब देखिए ये हमारा जो क्लॉक है ये हमें टाइम शो करता है, देखिए ये 3 है एंड दिस इज 12, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 o'clock। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या है 8 है, ये हमारा क्या 15, तो हो जाएगा 8 15। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना ही करना था। चलिए, तो आई होप आपको ये रोमन नंबर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इस लेवल से करने के आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई रोमन नंबर्स के बारे में पूछे तो आपको उनका आंसर्स पता होना चाहिए, तो बस ये 2-3 रूल्स है जो आपको पता करने आया, दैट्स इट, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करिए, आगे के लिए ऑल द बेस्ट।